बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपके लिए लाया हूँ हिस्ट्री की क्लास, जनरल नॉलेज, जिसमें हमने हिस्ट्री में हम पहुँच गए थे। जैन और बौद्ध सभाएं देख चुके थे और आज हम पढ़ने वाले मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। क्या पढ़ने वाले हैं? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस है जहाँ पर बैंकिंग स्टडी सेंटर है, बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी। फ्री स्टडी मटेरियल, ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन्स मंथली, कंप्यूटर लैब्स, फ्री लाइब्रेरी, मॉक इंटरव्यू, वो 10 days, 2 hour क्लासेस, 2 hour प्रैक्टिस। थर्ड फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। 8080515897 9595628966। ये हमारा मोबाइल नंबर है और लोएस्ट फीस इन नागपुर। आज हम पढ़ रहे हैं मगध राज्य का उत्कर्ष, क्योंकि 16 महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट था मगध। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मगध था। तो मगध का ही हमें इतिहास पढ़ना है कि मगध का उत्कर्ष कैसा हुआ, क्योंकि हम 16 महाजनपद देख चुके हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मगध है, जिससे क्वेश्चन हमें आए हुए हैं और आगामी एग्जाम में भी आएंगे। नेक्स्ट, मगध राज्य का उत्कर्ष। सबसे क्या ले रहे हैं हम? मगध राज्य का उत्कर्ष। तो सबसे पहले मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगध का संस्थापक कौन है? बृहदत्त है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी राजधानी गिरिबिस थी, यानी राजगृह थी। और जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। इसका एक पुत्र था जरासंध, उसका पुत्र था। फिर बृहदत्त के बाद, यानी कि मगध के सबसे प्राचीन वंश में बृहदत्त था। उसके बाद जरासंध के बाद उसका एक नया वंश आया था, हर्यक वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगध में दूसरा एक वंश बैठा जिन्हें स्थापना की, हर्यक वंश। आपको पूछते बिम्बसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिम्बसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश का। ये एसएससी का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। और यह गद्दी पर बैठा था 540 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म के 500 साल पहले। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मैं बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बसार ने बृहदत्त को हराकर अंग की राज्य को मगध में मिला लिया। अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है। तो सबसे पहले बिम्बसार ने क्या करा कि 16 महाजनपद में सबसे छोटा राज्य अंग को हराया और उसको अपने राज्य में मिला लिया। बिम्बसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अब बिम्बसार की राजधानी थी राजगृह। और बिम्बसार ने मगध पर 52 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? एसएससी का क्वेश्चन है। बिम्बसार ने कितने साल मगध पर शासन किया? 52 वर्ष। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बसार ने राजवेद जीवक को भेजा था। ये भी एक एसएससी का क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए जीवक ने किसको भेजा था? एसएससी का क्वेश्चन। और रेलवे एनटीपीसी का भी है। अवंती के राजा प्रयोदित जब पंडु रोग से ग्रसित थे, उस समय बिम्बसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। सुषमा के लिए उसको भेजा था। यानी कि जो अवंती का एक राजा था जो मरने ही वाला था, तो उसके लिए बिम्बसार ने अपने एक वैद्य को भेजा था जिसका नाम था जीवक, और उसी ने इस राजा को ठीक करा था। इससे बिम्बसार और प्रयोजित पर राजा प्रद्योत पर बहुत अच्छी मित्रता हो गई और उसका वो बेस्ट फ्रेंड बन गया। बिम्बसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला, वैशाली की चेटक पुत्र चेलना और मध्य प्रदेश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी शेमा से शादी किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, बिम्बसार ने सबसे पहले अपना अवंती की चंपा को अंक को जीता। फिर इससे अपनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड कर लिया, ये राजा से, प्रयोजित से बेस्ट फ्रेंड हो गया और शादी करके अपने राज्य का विस्तार करा। यानी धीरे धीरे ये देख लिया कि मगध अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका था। ठीक है। बिम्बसार की हत्या उसकी पुत्र अज्ञातशत्रु ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह है अज्ञातशत्रु। ठीक है। और 493 में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। एसएससी का क्वेश्चन है, क्या है इसका नाम? कुनिक। ठीक है। वह प्रारंभ में वह कुनिक था उसका नाम। ठीक है। वह प्रारंभ में जैन धर्म को सपोर्ट करता था। ये किस धर्म को सपोर्ट करता था? जैन धर्म। सभी धर्म का ध्यान में रखो। इसका बाप बौद्ध धर्म में करता था, लेकिन ये जैन धर्म में था, तो अनुयायी। अज्ञातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया। उसके बाप ने 72 वर्ष तक शासन किया।
अज्ञातशत्रु के सुयोग मित्र का नाम वर्षाकार था, इसी की सहायता से अज्ञातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। इसका मंत्री कौन था? इसी ने इसको हेल्प किया था। सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षाकार, इसी ने क्या करा था? अज्ञातशत्रु की हेल्प करा था। नेक्स्ट 461 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर उदयन, अब नया उसका बन गया नाती उदयन, यानी बिंबिसार का मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की और जैन धर्म का अनुयायी बना। एग्जाम का क्वेश्चन है, पाटलिग्राम की स्थापना किसने की? उदयन, एसएससी का। वेरी वेरी, जो आज आप पटना देखते हो, क्या देखते हो? पटना। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हर्यक वंश खत्म हो गया, पहले बृहदत्त आया था, बृहदत्त के बाद हर्यक वंश बैठा, अब ये वंश चला गया। अब नागदशक को उसकी अमात्य शिशुनाग ने 412 इस पर अपदस्थ करके मगध पे शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में रखी, स्थापित की। राजधानी इसलिए चेंज होती थी क्योंकि वहां पर उनके पूरे गुप्तचर और ये रहते थे, इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए ये राजा हमेशा क्या करते थे? अपनी राजधानी चेंज करते थे। ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिशुनाग का अधिकारी कौन हुआ? काला अशोक। पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नंद वंश का संस्थापक महापंद नंद था और अंतिम शासक घनानंद था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका संबंध सिकंदर से भी है और प्लस चंद्रगुप्त मौर्य से भी है। घनानंद की बात करें तो तब दो लोगों का नाम आता है। यह सिकंदर का समकालीन था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध से पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करी। अब हम अगला वीडियो जो लाएंगे सिकंदर के लिए लाएंगे क्योंकि सिकंदर का उल्लेख आया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर करिए, लाइक करें, लोगों पर फैलाएं। धन्यवाद।